आपको पता है हम कंपेयर कर रहे थे ना अपने हालात हम और पहले अपने कच्चे में पंजाब के ग्रैंड ऑपरेशन जो हो रहे हैं डाकुओं के खिलाफ, उनका जिक्र कर रहे थे, हमारे यहाँ वो हो रहा है। अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है एप्पल, उसके टिम कुक जो हैं वो माधुरी के साथ खाना खा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं सारे, मुंबई बॉम्बे पहुंचे हुए हैं, बिकॉज पहली बार इंडिया में एप्पल का स्टैंड अलोन स्टोर जो है, फ्लैगशिप स्टोर वो खोला जा रहा है, जिसके लिए टिम को खुद आ गए हैं। और वो क्या उनकी सेलिब्रेशन, भारी सरमायाकारी की है, प्रोडक्शन भी शुरू की है, वहीं पे फ्लैगशिप स्टोर भी हो गया है, और हम यहाँ पीटीए भर भर के मर गए हैं। मतलब अब तो फोन नया खरीदा ही नहीं जा सकता क्योंकि फोन सस्ता होगा, टैक्स ज्यादा होता है। तो ये हमारे यहाँ हो रहा है, और ये आप जरा तस्वीरें देख लेना, ये उनके यहाँ हो रहा है। कि आखिर क्या वजह है, पाकिस्तान भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ भी करते हैं और ख़रीदते भी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एप्पल की अगर बात करें, इवन सैमसंग भी यहाँ से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटा चुकी है। चाइनीज़ कंपनी भी काफ़ी हद तक यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करते नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि मल्टीनेशनल कंपनीज का ट्रस्ट पाकिस्तान से कम होता नज़र आ रहा है? Apple claims its Mumbai store is one of the most energy efficient locations in the world and has a dedicated solar energy system and has zero reliance on fossil fuels for the store's operations. Apple KBC runs on 100% renewable energy। और ये एप्पल ने इसकी ये कुछ कहा है कि एक तो ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि एक तो ये स्टोर ठीक है, वो तो है ही एक बड़ी बात, लेकिन उस पर वो जो लोकेशन है, इस एटमॉस्फेयर जो दुनिया का है, जिसके ऊपर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, सब बात करते हैं, उसके लिए जो है फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं कैसे, तो वो कह रहे हैं कि ये लोकेशन जो है वो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। टीम कुक जो कि आईफोन के सीईओ है, उन्होंने भारत के मुंबई में आकर अपना पहला ब्लैक शिप आउटलेट शुरू कर दिया, जहां पर अब इंडियंस को बाकी देशों के ऊपर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा अगर कोई भी आईफोन अपना न्यू मॉडल लॉन्च करता है। इसके पहले ये होता था कि जितने भी न्यू मॉडल्स आईफोन लॉन्च करता था वो भारत में 1 या 2 महीने के बाद आते थे। इसके लिए सभी आईफोन यूजर्स को बाकी देशों के ऊपर जिनके पास फ्लैगशिप आउटलेट है उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, पर अब भारतीयों को ये सब देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एप्पल ने ये योजना बनाई कि वो ऐसे ही फ्लैगशिप आउटलेट भारत के अन्य राज्यों में भी बनाएगा, जहाँ पर जो ये मुंबई का फ्लैगशिप आउटलेट है वो साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पहला आउटलेट है। इसके पहले ऐसा कोई भी आईफोन का आउटलेट साउथ ईस्ट एशिया के कौन से भी देश में नहीं था, जहां पर टीम कुक ने यह भी कहा कि वो अपनी सारी प्रोडक्शन लाइन जो कि चाइना में है उसको पूरी तरह भारत में शिफ्ट करेंगे और भारत को आईफोन प्रोडक्शन का हब बनाया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान को इससे मिर्ची लग गई है क्योंकि पाकिस्तान में आईफोन खरीदना मतलब वहाँ के लोगों के लिए नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि आईफोन का प्राइस बाकी देशों के मुकाबले पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों को इतनी सहूलियत भी नहीं है कि वो आईफोन खरीद सके। तो क्या पाकिस्तान भारत की तरक्की देखकर जल रहा है? देखकर तो लग रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। इंडिया में पहला एप्पल स्टोर ओपन हो चुका है, उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ये ख़बर पब्लिश कर रहे हैं और मैं आपको मतलब हर जगह ये खबर जो है वो इस वक्त फैल चुकी है, वायरल हो चुकी है सुबह से अब तक, और इसमें पाकिस्तान का तमाम मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। अच्छा, सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ बहस भी चलने के लिए इस हवाले से। अच्छा, अब पाकिस्तान में भी इसको डॉन से लेकर और जितने भी हमारे बड़े मीडिया आउटलेट्स हैं उसमें पब्लिश किया जा रहा है। मुंबई में भारत के पहले एप्पल स्टोर का शानदार इफ्तिताह। आलमी शोहरत याफ्ता मोबाइल बनाने वाली कंपनी एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर खोल लिया, जहां कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक ने मुंबई में स्टोर का इफ्तिताह किया है। इसमें बताया गया कि रॉयटर्स के मुताबिक जो इंडिया है वहां पर मुख्तलिफ हिस्सों में 300 से ज़्यादा लोग इस मौके पर
एक ऐसा मौका था, ये यादगार मौका कि इस पर मौजूद थे वहाँ पर इस सेरेमनी में, इस इनाग्रेशन के मौके पर, जहाँ हर बंदा, हर फर्द स्टोर में सबसे पहले दाखिल होना चाहता था। हर एक की ये ख्वाहिश थी कि सबसे पहले, क्योंकि देखिए ना, वो दुनिया में कहीं पर भी ऐसी जब कोई लॉन्च होता है दुनिया का बड़ा, यानी इंटरनेशनल लॉन्च हो कोई, तो वहाँ पर मौजूद लोगों की, ख़ासतौर पर नौजवानों की ये विश होती है कि वो सबसे पहले एंटर हों स्टोर में और अपनी सेल्फी बना के भेजें या सोशल मीडिया पे ये अपलोड करें कि देखिए सबसे पहला बंदा मैं था। तो फिर आपको पता वो होता, अब ये क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि मीडिया उस स्टोरी को उठा लेता है और उस बंदे को फिर बुलाया जाता है, उससे बात की जाती है वगैरह। इस तरह इस सब की आपको पता, अब तो बस यही सब कुछ है। वो कहते हैं ना कि अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो इंसान का दिमाग है, खबर मैंने कहीं पढ़ी थी, इसकी ये रिसर्च आई हुई थी कि इंसान का दिमाग इंटरनेट पर महफूज कर लिया जाए, यानी मरने के बाद भी। तो मैंने कहा इसका मतलब है इंसान मरने के बाद भी इंटरनेट पर जो है वो ये सब कुछ करता रहेगा, है उसका दिमाग। तो ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये अब बैकग्राउंड पे चली गई है। अब आप ये समझिए कि आप ये इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में आप वापस आते हैं जब आप सोशल मीडिया से थोड़ी देर के लिए हटते हैं और आप अपने जो काम होते हैं रूटीन के वो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप एक दूसरी दुनिया में आए होते हैं। अब असल जो रियल वर्ल्ड है वो सोशल मीडिया की है। चाइना के बाद जो सेकंड इंडस्ट्रियल हब ऑफ द वर्ल्ड है वो इंडिया है। तो धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया में क्या है, देखिए इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट है, स्टेबल करेंसी है, थर्ड हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 800 मिलियन का मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, कॉरिडोर्स है, और सबसे बड़ी बात है सेल्फ कंज्यूमिंग इकोनॉमी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है। तो ये सारी चीजें दुनिया में अगर आप आंकलन करें, आप अनुमान लगाएं, तो ये चीजें इंडिया के अलावा कहीं नहीं है। और डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और 6.8% ग्रोथ रेट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इंडिया एक नेचुरल चॉइस है। एप्पल हो या सैमसंग हो, सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल फोन का कारखाना तो इंडिया में ही है दुनिया का। अब फॉक्सकॉन सबसे बड़ा कारखाना चाइना से हटा के तो इंडिया लगा रहा है। अब वोल्क्सवैगन की बात करें, आप टोयोटा की बात करें, आज आप नाइक की बात करें, निसान की बात करें, होंडा की बात करें, ड्यूक की बात करें, प्यूमा की बात करें, सब इंडिया मूव हो रहे हैं। चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया मूव हो रही है, क्योंकि दिस नेचुरल प्रोग्रेशन। इंडिया तो आना ही पड़ेगा ना, आपको ऑप्शन नहीं है कोई। तो एप्पल स्टोर खुल रहा है, ये खुल रहा है, ये सब देखिए, किसी का सितारा डूबता, किसी को उभरता, आपके अपने कर्म है। देयर इज नथिंग मोर परफेक्ट देन कर्मा। जो बोओगे वही पाओगे ना। अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे, गुलाब तो उगेगा नहीं, बबूल ही उगेगा। तो वही वाली बात है, आप ये बायो वारफेयर करोगे, लोग को तंग करोगे, लोग का डाटा चुराने की सोचोगे, अपना हुआवे ZTE लगा के डाटा सोचोगे, इलेक्शन इन्फ्लुएंस करोगे, कम्युनिज्म फैलाओगे। देखिए, या तो आप व्यापार करिए या लड़ाई करिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। पाकिस्तान में एप्पल स्टोर है, वो खाने वाला एप्पल स्टोर वो चल रहा है, मोबाइल वाला स्टोर अभी आने का कोई चांस नहीं है। कि अल्लाह के नबी का भी हुक्म था कि यहूदों ने सारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा से साजिश होती रही हैं। अब आपका ख्याल है जो बाहर की कंपनियां वो यहूदों ने सारा ही है ना, कोई मुसलमान तो नहीं है। इमरान खान के दौर में आपने कहा आ जाती है, मैं वही बात बताता हूँ, चाइना वाले भी तो नॉन मुस्लिम है ना। मैं वही बात बताने लगा हूँ ना। करने चाहिए। सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा इस टाइम पूरी दुनिया में? अगर एप्पल नंबर 1 पे। एप्पल यहाँ पे क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि इस मुल्क के हालात नहीं ऐसे कि एप्पल वाले कैसे, आप देखें इंडिया में वहाँ पे लग गया। इंडिया टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार मर्सिडीज मुतारिफ करवाई है। हमारे इधर में आटे की लाइनें मुतारिफ हो रही हैं, आटा खत्म हो गया है, दाल खत्म हो गई है, चावल खत्म हो गया है। कि देखो इंडिया का कह रहे हैं कि यार इंडिया ये हमारे से नीचे है, फलाना। आज जाके आप उधर देखें तो भी उन्होंने कितनी तरक्की की है। आज पाकिस्तान में एक चीज 20,000 रुपए की है, उधर जाके देखें आपको वही चीज 10,000 रुपए में मिलेगी। 10,000 आपने ज्यादा बताया है, वो 6,000 में पाल दे रहा हूँ आपको। क्यों? क्योंकि वो तरक्की कर रहा है। 14 Pro Max है। 14 Pro Max क्या प्राइस है उसकी? इस टाइम जो है ना पाकिस्तान में ना नॉन PTA जो विदाउट टैक्स है 3,60,000 रुपए है, और विद PTA 1,70,000 रुपए PT है। वो आप समझ लें पौने 6 लाख के करीब पहुंच रहा है। पौने 6 लाख। ये पाकिस्तान का हाल है। और ये एटमी ताकत है, और क्या एटम बम लेके फिर रहे हैं। अब ये देखे अफगानिस्तान कितनी बड़ी तबाही जंग से आया, ठीक है, तो वो देखे वहाँ पे डॉलर आज भी 80-85 का है, इधर डॉलर 300 रुपए का है। बांग्लादेश कौन सी एटमी ताकत है, ईरान कौन सी एटमी कुव्वत है, वो तरक्की कर रहे हैं और ये एटम बम लेके फिर रहे हैं और दुश्मन के बच्चों को पढ़ा रहे हैं बस।